ये कल जो MPC का इजलास होने जा रहा है, आपकी एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये सिंगल डिजिट में जो आप लोगों का मुतालबा है किस हद तक आप देख रहे हैं? और दूसरा ये कि लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट्स में इस वक्त सर्ज है या हमारी करेंसी पर जो दबाव है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा हुकूमत को, तो वो उसी मुताबिक फैसले करेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, हम ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो आपकी शरह महंगाई है, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 5% या बिलो पे चली गई है। एंड जैसे आपने अभी खुद कहा कि वो 9 साल की कम तरीन सतह पे चली गई है, तो हमने जिस तरह इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि शरह सूद एंड शरह महंगाई का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, तो रियल इन्फ्लेशन अगर इतनी कम है तो रियल इंटरेस्ट रेट को उससे 2 से 3% ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा का जवाब बनता नहीं है, पहली बात। दूसरा, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के इंटरेस्ट रेट्स हमसे कम है, तो हम अगर अपना इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखेंगे डबल डिजिट में, तो अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप अपना महंगा इंटरेस्ट रेट अपनी प्रोडक्ट पे डाल के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, पूरे रीजन में बिजली भी हमारी सबसे महंगी, गैस भी हमारी सबसे महंगी, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए। हम किसी किस्म की कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे, इसमें सारे मुल्क का भला है, पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग का भला है। लिहाजा शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए ताकि आपकी इंडस्ट्री रिवाइव हो सके। अगले महीने आपको अगर एक फेवरेबल टैरिफ मिल जाता है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट में फ़ौरन आए, तो बहुत फिस्कल ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में। कामरान साहब, अभी जो हम कल के इजलास की बात करें, वैसे एक तो हो गया ना कि आपका मुतालबा क्या है, लेकिन आपकी वैसे एक्सपेक्टेशन से हट के आपकी एंटिसिपेशन या प्रेडिक्शन क्या है कि ये कहाँ तक जाएगा? इंटरेस्ट रेट कितने % तक कम कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन इनके पास है कि इसको ये फ़ौरन 9% पे लाएं, 200 बेसिस पॉइंट गिराएं। आपने अपनी इकोनॉमी को शॉक थेरेपी देनी है, शॉक थेरेपी के थ्रू आप मुल्क सीधा करेंगे। ये इस वक्त अमेरिका में जो सदर ट्रंप साहब का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो अपने सेंट्रल बैंक या US फेडरल रिजर्व के गवर्नर के साथ है। वहाँ भी एग्जैक्टली यही मसला चल रहा है। वो तो 300 350 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं कट करें, और उस पर रेजिस्टेंस आ रही है। तो हमारी तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की, इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी, वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है गवर्नमेंट की इम्पोर्ट्स को चेक में ना रखने की। इस साल आपकी एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 32 बिलियन पे गई। वो जो 2 बिलियन आपको इजाफी मिला है उसमें आपको बताता चलूँ 1.2 बिलियन टेक्सटाइल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, डिस्पाइट कि इंटरेस्ट रेट आपका रीजन में हाईएस्ट, गैस आपकी हाईएस्ट, बिजली आपकी हाईएस्ट। अब जब तेल की आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्रूड ऑयल और गैस है, गैस की इंपोर्ट्स आप रोकना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी ऑफ टेक नहीं है, ग्रिड को बचाने के लिए आपने गैस सेक्टर को दांव पे लगा दिया। तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आई हुई हैं, 80, 90, $100 नहीं है, अब $70 के करीब। अच्छा कामरान साहब, माजरत के साथ मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। देखें ना, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर कामरान साहब इस पे आप बात करें, देखिए हम रो रहे हैं एक मुद्दे से, हमारा GDP ग्रोथ रेट जो है ना पिछले 4 सालों में वो 2.5%, 3% से ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी ये कहा जा रहा है कि मिनिमम 6% जब तक ग्रोथ रेट नहीं होगा, हमारी 25 करोड़ की आबादी है, जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, पावर्टी का खात्मा नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को या जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि भी GDP ग्रोथ जो है ना उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कम कीमत पे, कम इंटरेस्ट रेट पे अपना कर्जे मिले? एहतशाम साहब, वो बहुत ज़रूरी है और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो देखें, इंटरेस्ट आप बजट से एक दिन पहले क्या था? बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे था। इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -3.5% थी। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो गवर्नमेंट ने खुद इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। आपकी 5 जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी वो -3 से -30% थी। अब अगर आपने 6% ग्रोथ पे जाना है तो वो आपने कोई टी बिल्स के सर पे या कर्जों के सर पे या फोर्स टैक्स कलेक्शन के सर पे तो नहीं जाना ना। अगर आप 8 ट्रिलियन की टैक्स कलेक्शन को 12.3 पे ले गए और अगले साल, इस साल आपको IMF ने 14.3 का टारगेट दिया है, तो वो आपने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना है। अगर आपने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना है तो उसके लिए FBR को खुद इन्फोर्समेंट करनी है, ना कि जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है, हेवीली डॉक्यूमेंटेड एंड रजिस्टर्ड सेक्टर टैक्स नेट, मजीद उन पर बोझ डालें। बिल्कुल, उनको मजीद बर्डनाइज नहीं करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ने खुद जो
ठीक है, आपका टेक। गवर्नमेंट को खुद अपना इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे लानी है तो बहुत लाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।